नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना के निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन को सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज अर्जुन अवार्ड से अता किया। मोहम्मद हुसामुद्दीन निजामाबाद के मशहूर बॉक्सर को हुसामुद्दीन के फर्जंद हैं और अपने वालिद की निगरानी में हुसामुद्दीन ने कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर खेलते हुए निजामाबाद, तेलंगाना और मुल्क का नाम रोशन किया। हुसामुद्दीन बचपन से ही बॉक्सिंग में दिलचस्पी रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने वालिदैन के साथ हर रोज साबिक़ा कलेक्ट्रेट ग्राउंड मैदान पहुंचकर तरबियत हासिल करते रहे। पहली मरतबा 2007 में स्कूल सतह पर महाराष्ट्र में खेलों में मुकाबला किया था और 2008 में स्कूल सतह के मुकाबले में, और इस तरह हुसामुद्दीन कौमी सतह पर खेलना शुरू किया और 2012 में यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पटालिया में सिल्वर मेडल और 2011 में काकीनाडा में सिल्वर मेडल हासिल किया। क्यूबा में 2012 में फाइन लाइन और 2012 में यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग आर्मिना 2014 में ओपन इंटरनेशनल चैंपियन चाइना में मुनक़िदा खेलों में शिरकत की और 2015 में 6th वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स गोरिया ब्रॉन्ज मेडल, 2017 में 68वें इंटरनेशनल बॉक्सिंग बल्गारिया और 2017 में बैंकॉक मुकाबले में शिरकत की। इस तरह 2017 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ओलान बैटर मंगोलिया में खेलते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2018 में दिल्ली में ब्रॉन्ज, सोफिया बल्गारिया में ऑस्ट्रेलिया में बरोज़े 2018 में जर्मनी में गोल्ड मेडल और 2019 में इंटरनेशनल फील्ड लाइन में सिल्वर मेडल और 2019 में पोलैंड में सिल्वर मेडल, थाईलैंड में सिल्वर मेडल जीतना और 2020 में गोल्ड मेडल और 2021 में स्पेन में सिल्वर मेडल और 2022 में मुनक़िदा कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉन्ज मेडल और 2023 में IBA में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप थाक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तक़रीब में 2023 के लिए खेलों और मुहिम जोई से मुताल्लिक़ कौमी अवार्ड अता किया। श्री मोहम्मद हुसामुद्दीन। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने कहा कि बसों में खवातीन को मुफ्त सफर के लिए पैन कार्ड को शनाख्ती कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पैन कार्ड में रिहायशी पता दर्ज नहीं होता, इसलिए मुफ्त सफर के लिए पैन कार्ड को कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने रियासत की खवातीन से अपील की है कि वो RTC की बसों में मुफ्त सफर के लिए अपने साथ आधार या दूसरा कोई भी शनाख्ती कार्ड रखें। सज्जनार ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम के तहत तेलंगाना की खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई, लेकिन इस दौरान बाज़ वाक़यात में देखा गया है कि खवातीन आधार कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड या फिर दूसरा शनाख्ती कार्ड जो रियासती या मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, इस जोरिया की नकल या ज़ेरॉक्स दौरान सफर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से कंडक्टरों को टिकट जारी करने के मामले में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और बाज़ खवातीन स्मार्टफोन में शनाख्ती कार्ड को दिखा रही है जो गैर कारगर है। इस तरह चंद खवातीन कलर ज़ेरॉक्स भी पेश कर रही है, जिससे मुफ्त सफर की सहूलत हासिल नहीं की जा सकती। इन्होंने खवातीन से अपील की है कि वो अपने साथ आधार या दूसरा कोई ओरिजिनल कार्ड रखें। इसके अलावा ऐसे पैन कार्ड जिस पर रिहायशी पता दर्ज नहीं होता, इससे भी मुफ्त सफर की सहूलत हासिल नहीं की जा सकती। इन्होंने कहा कि किसी भी शनाख्ती कार्ड में सफर करने वाली खातून की वाज़ेह तस्वीर और रिहायशी पता होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जीरो टिकट की बुनियाद पर RTC किसी को रियासती हुकूमत रकम अदा करेगी। वो सज्जनार ने कहा कि सफर करने वाली खवातीन लाजमी तौर पर जीरो टिकट लें, वरना RTC को नुकसान हो सकता है। रुकने कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने बिल्किस बानो केस में मुजरिमीन की जल्द रिहाई के अहकाम को मनसूख करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। इस सिलसिले में कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कविता ने कहा कि अगरचे बिल्किस बानो इंतहाई दर्द और कर्ब से गुजरी हैं, तहम सुप्रीम कोर्ट का फैसला खवातीन की सलामती के लिए गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म का एक ताकतवर पैगाम है। इन्होंने पोस्ट किया कि हमेशा इंसाफ की फतेह होती है और इस तरह का हर फैसला एक अहम मिसाल कायम करता है। हमारी कौम खवातीन के साथ खड़ी है। वाज़ेह है कि मई 2022 में कविता ने इस वक्त के चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जस्टिस V रमना को एक मकतूब तहरीर किया था, जिसमें बिल्किस बानो केस में 2022 में 11 मुजरिमीन की रिहाई की मुखालिफत की थी। इन्होंने गुजरात हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात को गलत करार दिया था और अहकामात को मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने मरकज और गुजरात में हुकूमत से बिल्किस बानो से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इन्होंने आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से बिल्किस बानो की इस्मत रेज़ी और इनके अरकान खानदान को कत्ल कर देने के मामले में सुनाए गए फैसले का खैर मकदम किया। सदर मजलिस ने कहा कि BJP बिल्किस बानो के मुजरिमों के साथ खड़ी थी, इसलिए उन्हें मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मैं इस बात का डिमांड करता हूँ कि गुजरात की BJP की सरकार और हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफ़ी चाहे कि ये बहुत गलत उनसे हुआ था।
हुकूमत हिंद और मुमलिकत सऊदी अरब के दरमियान हज 2024 के मुआहदे के बाद मरकजी वजीर अखिलती उमूर स्मृति ईरानी आला सतही वफ्द की क़यादत में आज जिद्दा से बजरिया मेट्रो ट्रेन मदीना मुनव्वरा पहुंची। स्मृति ईरानी हिंदुस्तान की पहली गैर मुस्लिम खातून वजीर हैं जिन्होंने मदीना का दौरा किया, मस्जिद नबवी, अहद की पहाड़ियों और मस्जिद खुबा गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO लियाकत अली आफाकी ने बताया कि मेट्रो स्टेशन पर मदीना में मुक़ीम हिंदुस्तानी और ज़ायरीन ने इंतहाई गर्मजोशी से मरकजी वजीर का इस्तकबाल करते हुए सेल्फी, फोटो और वीडियोग्राफी की। मरकजी वजीर ने भी वहाँ मौजूद तमाम लोगों की मोहब्बतों का बुलंद अखलाकी के साथ शुक्रिया अदा किया। वजीर मौसूफ सबसे पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। इसके बाद हिंदुस्तानी वजीर अहद की पहाड़ियों पर जहां दुनिया के तमाम मुल्कों के ज़ायरीन ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मस्जिद नबवी के बाद स्मृति ईरानी मस्जिद खुबा गई। इन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शहर मदीना के दौरे की तस्वीर और वीडियो शेयर की। सोशल मीडिया पर इनकी शहर मदीना के दौरे को लेकर सारिफीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रियासत तेलंगाना ज़िले निजामाबाद हल्के असम्बली बोधन के BRS के साबिक रुकन असम्बली आमिर शकील के फर्जंद हाई कोर्ट से रुजू हुए। साबिक रुकन असम्बली के फर्जंद राहिल आमिर उर्फ साहिल ने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा है हादसे के केस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। दरख्वास्त में कहा गया है कि उन्हें दानिस्ता तौर पर इस केस में माखूज किया गया। इन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने आसिफ को खौफजदा करते हुए इनका नाम लेने के लिए दबाव डाला। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दानिस्ता तौर पर बल्ख रफ्तारी से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आमिर शकील के फर्जंद ने हाई कोर्ट से ख्वाहिश की है कि वो इस सिलसिले में इनके खिलाफ दर्ज FIR को कालअदम करार दें। वाज़ेह है कि 24 दिसंबर 2023 को हैदराबाद में साबिक चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के पास एक बल्ख रफ्तार गाड़ी ट्रैफिक पुलिस के बैरिकेड से टकरा गई थी। इस हादसे में आमिर शकील के फर्जंद के मुलव्विस होने के इल्जामात आयद किए जा रहे थे, जिसके बाद ये इत्तलात भी पुलिस से मिली थी कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। ज़ायदा 2 हफ्तों बाद आमिर शकील के फर्जंद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है, जिस पर अदालत में समाअत होगी।